गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए। बरिहरी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार सभी को। अब मेरे इस दोहे से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस महान कवि के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही, कबीरदास। हमारे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के देदीप्यमान नक्षत्र, अनमोल रतन कबीरदास के बारे में आज हम बात करेंगे। कबीरदास, जिनके जीवन का जो घटनाएं हैं, जो जन्म है, उसके संदर्भ में कोई भी मूल प्रमाण न मिलने के कारण विद्वानों में मतभेद है। फिर भी जो सभी विद्वानों का निष्कर्ष निकला है, जो सब विद्वान जिस बात पर मत ऐक्य हुए हैं, उनका कहना है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संदर्भ में एक किंवदंती है, मतलब एक कहानी या एक घटना जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। माँ विधवा होने के कारण अपने पुत्र को समाज के सामने अपना नहीं सकी, इसीलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने बालक कबीर को लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि बालक की आवाज सुनकर, उसका रोना, उसका कदम सुन करके वहां समीप से जा रहे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति तालाब के समीप पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है, वो तालाब के पास एकांत रो रहा है। वो चारों तरफ देखते हैं कि कहीं इस बालक की माता या पिता कहीं पास तो नहीं है, ये बच्चा ऐसे कैसे है। लेकिन जब वो देखते हैं कि पास में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं देता, तो वो समझते हैं कि परमात्मा ने उन्हें औलाद से नवाजा है और वो उस बालक कबीर को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जुलाहा दंपत्ति के यहाँ पालन पोषण होने के कारण ही कबीरदास जुलाहा हैं। कबीरदास एक ऐसे नक्षत्र हैं कि जिनका साहित्य, जिनकी रचनाएं, जिनकी विचारधाराएं हमारे लिए आज भी, ये कहा जा सकता है कि आज के वर्तमान संदर्भ में भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। यद्यपि कबीरदास अनपढ़ थे, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो फक्कड़ स्वभाव के थे, वाणी के थोड़े अक्खड़ थे। उन्होंने अपनी वाणी के संदर्भ में कहा है, कबीरा भाषा बहता नीर, अर्थात जैसे पानी बहता रहता है, वो जिस भी धरातल पर, जिस भी क्षेत्र में जाता है, पानी का रंग वैसा ही हो जाता है, उसका स्वाद वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही जो संत कबीरदास हैं, पूरे विश्व में कह सकते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने वहाँ वहाँ की भाषाओं को अपना लिया और उन्हीं के द्वारा उन भाषाओं को, उस खिचड़ी भाषा को, उस साधुओं की सदुकड़ी भाषा को ही उन्होंने अपने पदों को, साथी शब्दों का आधार बनाया, उसी में उन्होंने रचना की है। कबीरदास की एक ही प्रमाणिक रचना मिलती है, बीजक, जिसके अंदर साखी, सबद और रमैनी है। उन्हीं के पद हैं। जैसा कि अभी बताया था कि हमारे जो कबीरदास हैं वो अनपढ़ थे, वो खुद लिखना नहीं जानते थे, लिपिबद्ध करना उन्हें नहीं आता था, तो जरूर उनके शिष्य ने ही उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया होगा, जिसके कारण आज हम सब कबीर के दोहे इस वर्तमान संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कबीरदास हैं, उन्होंने मूल रूप से निर्गुण ईश्वर की आराधना की। वो भक्ति काल में संत साहित्य के अंतर्गत निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने कहा है कि जो समाज के लोग कि राम मेरे हैं,
रहीम हमारे हैं। ये जो धर्म के आधार पर मतभेद है, लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वो सारा व्यर्थ है, क्योंकि उनका मानना है कि परमात्मा तो हमारे हृदय में निवास करता है। वो परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में रचा बसा हुआ है। सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा का निवास है, तो फिर उसे हम मंदिर में या मस्जिद में कैसे ढूंढ सकते हैं। और इसके आधार पर आपस में मानवता का, या हम ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर पाखंडों का या धार्मिक पंडितों और मुल्लाओं को महत्व देना सही नहीं है। कबीरदास का मानना है कि समाज है, उसके अंदर नारी का प्रमुख स्थान है। नारी हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन पतिव्रता नारी ही उन्होंने पूजनीय मानी है। अन्यथा उन्होंने ये माना है कि समाज की जो गति है, समाज की जो प्रगति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अपने समाज के संदर्भ में जागरूक हैं, सचेत हैं। इसीलिए भक्ति काल के अन्य कवियों के जैसे कबीरदास हैं, उन्होंने भी रहस्यवादी भावना का प्रतिपादन किया है अपने पदों में। उन्होंने ये माना है कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं, हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा समय निकाले, अगर हम उस सच्चे परमात्मा को खोजना चाहते हैं, तो अपने हृदय में हम झांक कर देखें, तो वो परमात्मा हमारी आत्मा से अलग नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा है कि इधर उधर धार्मिक आडंबरों या बाह्य आडंबरों में उन्हें खोजना व्यर्थ है। हमें उस परमात्मा को अपने अंतर मन में, यहाँ तक कि प्रत्येक जीवात्मा के अंदर से महसूस करना चाहिए। ये जो मानव का हमें जीवन मिला है इस संसार में, वो परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात ही ये मानव का शरीर हमें दिया है। ये मानव का अनमोल शरीर मिलने पर अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस भव सागर से मुक्ति पाएं। और इस भव सागर से मुक्ति तभी संभव है जब हम निर्गुण ईश्वर रूपी परमात्मा की नाव में हम सवार हो जाएं, अर्थात सांसारिक धन, लोभ, मोह, माया, इन सब चीजों को त्याग करके अपना ध्यान उस अंदर बसे हुए उस नाड़ी में, उस सुषुम्ना नाड़ी को प्रज्वलित करके अपने भीतर ही हम उसको खोज सकते हैं, और तभी हमें सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपना सारा सर्वस्व है वो परमात्मा के नाम कर दिया है, इसीलिए न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है, मेरा एक ही काम है परमात्मा निर्गुण ईश्वर का नाम लेना, और वही मेरी जाति है कि मैं उनका साधु हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे न किसी जाति से कोई लेना है और ना ही मुझे किसी परिवार या कुटुंब से कोई संबंध है। तो कबीरदास यही मानते हैं कि अगर आप निष्पक्ष होकर, बिल्कुल हर चीजों से तटस्थ होकर के परमात्मा की आराधना करते हैं, तभी उस निर्गुण ईश्वर को पा सकते हैं। धन्यवाद।